हेलो गाइस। तो आज हम एक नया मांगवा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो इसका फर्स्ट एपिसोड हम देख लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल रहता है और वहाँ पे कोई त्योहार शायद मनाया जा रहा होता है, लेकिन हमें एक आवाज़ आती है और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की एक लड़के को बोल रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की रोने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी। लेकिन वो जो लड़का रहता है बोलता है कि हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। उसे एक लात मार देता है जिससे कि वो उस होटल के बाहर जाके गिर जाती है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे गिर जाती है और उसका बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग वहाँ पे बातें करने रहे होते कि क्या ये मोटी भद्दी लड़की मर गई क्या। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो रहता है वहाँ पे भागते भागते आ रहा होता है, बोल रहा था कि सिस्टर सिस्टर क्या आप ठीक तो हैं, कहा आपको कुछ हुआ तो नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर अब यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाई है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग हो रहे होते हैं वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस मोटी भद्दी लड़की को मर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था उस बंदे के सामने एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा अपनी फैमिली के अंदर, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का रहता है उसका भाई वो गूंगा रहता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए वहाँ जितने लोग रहे होते हैं कि सब मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि मोटी भद्दी लड़की को मर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो लड़का उसके हाथ रखने लगता है। तभी हमें दिखाया था जो हमारी मेन कैरेक्टर रहती है लड़की, वो जाग जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसे टच करने का। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है उसे उठा के दूर फेंक देती है, जिसे देख के वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक लड़की ने एक अट्टे कट्टे लड़के को कैसे ज़मीन पर पटक दिया। जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये लड़की कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है वहाँ पे एक्शन मार के खड़ी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो एक नेकलेस की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि इस नेकलेस की वजह से लगता है मैं वापस रिबॉर्न हो चुकी हूँ और किसी और दुनिया में आ चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया था वो उस लड़की की जो कि रिबॉर्न हो चुकी रही, मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो उसका आके गले लग जाता है, बोलता है कि बहना आप ठीक तो हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि ये तो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे ये तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वो लड़की जो रहती है अपने मन में सोचने लगती है कि इसको मैं अपना पालतू डॉग की तरह बना सकती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, अब इसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में होगी। तभी हमें दिखाया था वो लड़की सोचती है कि मैं इसे अपना डॉगी ज़रूर बनाऊंगी। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है उसे गले लगा लेती है, बोलती है कि मेरे भाई तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो। तभी मैंने देखा है उसका भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये क्या कर रही है और उसे दूर कर देता है, बोलता है कि तुम दूर रहो मुझसे। तभी हमें दिखाया था उस लड़की को कुछ सेंस होता है और हमें दिखाया था कि वो अपने भाई की तरफ देखती है तो उसको उसके सब सिस्टम विंडो दिखने लगता है, उसके स्टेटस वगैरह। तभी हमें दिखाया वो लड़की बोलती है क्या मैं अपने आप को भी देख सकती हूँ। तभी हम जब वो अपने आप को भी देखती है जिसमें उसके जो फैट रहते हैं सब बेकार रहते हैं और वो एक नल्ली और कमज़ोर सी रहती है, बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हूँ। तभी हमें दिखाया था वो लड़की सोचती है कि मैं पहले देश के ओनर जैसी नहीं रहूँगी, अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बन सकती हूँ और पहले भी मैं अपने समय में बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगा चुकी हूँ। तभी हम तो वो लड़की बोलती है कि आपसे ये समय मेरा है और मैं इसे अपने सब कुछ करने में लगा दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो आस-पास देखने लगती है, बोलती कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं चलता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो आस-पास देखने लगती है, ढूँढने लगती है, बोलती है कि यहाँ कुछ तो मिल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि यहाँ तो ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना ही कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आखिर मैं काम कैसे जाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा उसके पीछे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमें दिखाया जाता है उस बंदे का स्टेटस भी उस लड़के को दिखने लगता है। वो हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बंदे को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी कितनी बुरी हालत कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो लड़के के मुंह में एक अनानास आके लगता है, जिससे कि उसका जो पूरा माथा रहता है वही सकरा रहता है। वो लड़की फेंक दी रहती है उसके मुंह में, बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बकबक कर रहे हो, मुझे तुम्हारा ये बकबक पसंद नहीं है, समझ गए। तभी हमें दिखाया था वो बंदा उधर रोने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। वो लड़की बोलती कि अब तो मैं तुम्हें मारूंगी भी, तुम देखते जाओ बस थोड़ी देर में। हमें दिखाया था कि वो एक और अनानास उठा के उसके मुंह में मार देती है, बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना, मुझे तुम्हारा बोलना पसंद नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारने कुछ दिया, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है वो अपने देखने लगा कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो चौथे प्रिंस को ऐसे मार दिया जैसे कोई ये आम आदमी हो। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंस जो रहता है बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे इससे बचाओ कोई। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही थी। तभी हमें दिखाया था एक लेडीज आ जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे आकर क्या तमाशा कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की वहाँ पे आने लगती है औरत, और बोलती कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे उसको तंग करने की। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की का जो स्टेटस रहता है उस लड़की को दिखने लगता है, बोलता है कि
आखिर ये स्टेटस क्या चीज़ है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वो लड़की बोलती कि ये लोग तो ऐसे ही लेवल पे हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। तभी हमें दिखाया था एक और लड़की वहाँ पे आ रही होती है, उसका भी स्टेटस देख लेती है ये लड़की, बोलती कि ये भी बहुत ज़्यादा नल्ली और कमज़ोर है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग बातें कर रहे होते हैं बोलते कि साइंटिस्ट आ चुकी है यहाँ की, अब ये कैसे बचेगी। तभी हमें दिखाया था वो लड़की उसके पास आ जाती है, बोलती कि उसके कान में आके बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा होशियारी नहीं मार रही हो, तुम तो अब मरना चाहती हो क्या यहाँ पे। तभी हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है हमारी मेन कैरेक्टर, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। तभी उसको एक चांटा मार देती है, बोलती है कि शराब हो जाओ, तुम मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तभी हमें दिखाया था उसको एक चांटा मार के दूर कर देती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। तभी हमें दिखाया था उसके पास जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारा हमारी प्रिंसेस बोलती है कि पिछली बार मुझे किसी ने बुली किया था तो मैंने उसको कुत्तों के सामने डलवा के खवा दिया था, क्या तुम भी वैसा ही करना चाहती हो। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ ये धोखे से कर रही थी। तभी हमें दिखाया था हमारी प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि अच्छा तुम धोखे से कर रही, तभी उसके ऊपर पैर रख के बोलती है कि ऐसे धोखा करने वाले को मैं अच्छा सबक सिखा देती हूँ। तभी हमें दिखाया तो उसको बहुत ज़्यादा कचरने लगती है हमारी प्रिंसेस, और बोलती है कि अब तुम दोबारा ऐसे गलती नहीं कर पाओगे। तभी जो दूसरी लेडीज रहती है वो अपना चाकू निकाल के हमारे प्रिंसेस के ऊपर मारने लगती है। हमें दिखाया था कि जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि ठीक है प्रिंसेस अब तुम यहाँ हट जाओ, नहीं तो तुम्हें ये लग जाएगा, और वो उस चाबुक के सामने आ जाता है। लेकिन जो हमारी प्रिंसेस रहती है उसे कुछ नहीं होने देती है और बोलती है कि तुम साइड में हट जाओ, इस सब को चीज़ों को मैं ही संभाल लूँगी। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस पकड़ लेती है उसके चाबुक को, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही मेरे भाई को तंग करने की कोशिश कर रही हो। तभी हमें दिखाया था वो उसके चाबुक को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचती है और उसी चाबुक से उसे बांध देती है और बोलती है कि अब तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं कर पाओगे और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो भाई रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हमारी प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है। तभी हमें दिखाया था वो बहुत जोर बोलने लगती है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम उसको कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं, बोलते कि आप टेंशन मत लीजिए, हम इसकी जगह आपका काम कर देंगे और इन लोग को यहीं मिटा देंगे। हमें दिखाया था वो न्यू फैमिली के बटलर लोग रहते हैं जो कि वहाँ पे आ चुके रहते हैं, बोलते कि मिस आप यहाँ पे रुक जाइए, आप कुछ मत कीजिए, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। तभी हमें दिखाया था जो वो लड़की का एक हाथ प्रिंसेस का हाथ एमसी पकड़ खींचने लगता है, मतलब उसका भाई, वो बोलता है कि अब बस भी करो, यहाँ रहने दो प्लीज़, ऐसा मत करो। तभी हमें दिखाया था वो जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मेरे कोमल भाई तुम्हारी त्वचा बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें दिखाया था वो जितने भी बटलर लोग वहाँ पे आए रहते हैं वो सब लोग हमारी प्रिंसेस से बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी हमारी नज़रअंदाज करने की। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है बोलती है, हमें ये भी हंसी देती है, बोलती है कि अगर मैं तुम लोग की तरफ ध्यान न दूँ तो तुम लोग मेरा क्या कर लोगे। तभी हमें दिखाया था वो उन लोगों को बहुत घूर के देखने लगती है, बोलती कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम लोग को यहाँ से जान से मार सकती हूँ। हमें दिखाया था कि वो जो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब देख के हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया था कि आकाश से बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइगर निकलने लगते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय, टाटा सी यू, नारा।